हाय गाइस, दिस इज वैभव। वेलकम टू अड्डा 24/7। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, एक ऐसा टॉपिक, एक ऐसा क्रूशियल टॉपिक जो अभी न्यूज़ में है और उसी के ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, उसका नाम है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। सो गाइस, आइए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, हम लोग हमेशा बात करते हैं, भाई एक बारी सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। जो हमारे नए दोस्त हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे ताकि लाइव नोटिफिकेशन को मिलता रहेगा इस। ठीक है। और दोस्तों, अभी न्यूज़ में क्या है, तो अभी हम आपको अपने आप को हटा लेते हैं ताकि आपको ये पूरा का पूरा दिखे एक्चुअली। हाँ, अभी आपको न्यूज़ में देखोगे आपकी बहुत सारे नाम आ रहे हैं, बहुत सारे मीडिया और बहुत सारे चैनल्स पे आपने देखा होगा ये न्यूज़ में है कि हंगर इंडेक्स में इंडिया की बहुत बुरी रैंक आई है। इनफैक्ट इंडिया की जो रैंकिंग है दोस्तों, वो अलार्मिंग कैटेगरी में है। और तो और ये भी बोला जा रहा है कि इंडिया अपने पड़ोसी देशों से भी पीछे है। सो गाइस, उसी के ऊपर बात करने वाले हैं। आपको ये स्क्रीन पे ये दिख रहा होगा, सॉरी क्षमा चाहते हैं। ठीक है, आपको ये दिख रहा होगा क्या, इंडियाज पोजीशन ड्रॉप्ड ऑन ग्लोबल हंगर इंडेक्स। इंडिया का जो पोजीशन है वो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में डाउन हो गया है 2021 101 फ्रॉम 94। यानी कि 2020 में मेरे दोस्तों ये 94 हुआ करता था, प्रेजेंट टाइम पे 2021 में आ गया 101। बहुत बड़ी बात है। WCD मिनिस्ट्री यानी कि वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने बोला है ये रैंकिंग अनसाइंटिफिक है। सो गाइस, इसके ऊपर बवाल हुआ पड़ा है और बहुत सारे कपिल सिब्बल ने भी ट्वीट किया था इसके ऊपर और थोड़ा बेतुका लगा उनका कमेंट, लेकिन एक्चुअल वो कहीं ना कहीं ये चीज़ को बताने के लिए है कि वाकई में इंडिया की जो रैंकिंग है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, सो वो गड़बड़ है। सो गाइस, आज हम लोग इसी पे बात करने वाले हैं, इसका सिग्निफिकेंस क्या है और इसको रिलीज कौन करता है, यानी कि इस रैंकिंग को रिलीज कौन करता है, लाता कौन है। और तो और दोस्तों, इसमें हम और सारी चीज़ें बात करने वाले हैं कि ये इंडिया की जो रैंकिंग है वो क्या है। गाइस, आपके यहाँ दिख रहा होगा ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020, इंडिया स्लिप्स 101st यानी कि 101वां स्पॉट हो गया बिहाइंड। आप ध्यान से देखना, ये सबसे चिंताजनक बात है, हम पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल से भी पीछे हैं। इसमें कह लो एक और नाम जोड़ लो, म्यांमार, इससे भी पीछे आ गए हैं दोस्तों हम लोग यहाँ पर। ठीक है। सो गाइस, इसी के ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, बात करें अगर वाई इन न्यूज़, जो हम लोग का सीरीज चलता है कि वाई इन न्यूज़ ग्लोबल हंगर इंडेक्स क्यों न्यूज़ में है, तो दोस्तों यहाँ पर ये बात करने वाली है, ये इंपॉर्टेंट मुद्दा है। फिलहाल बात करते हैं दोस्तों, जहां पर हम लोगों को बढ़ने वाला, कहते हैं ना, बढ़ने वाला मैप वो दिखना चाहिए हम लोगों को। क्या, तो जैसे ट्रेंड जो आता है हम लोग को, जो हम लोग का ट्रेंड है वो हम लोग को बढ़ने वाला होना चाहिए। यहाँ पे हम लोग डाउनवर्ड में जा रहे हैं दोस्तों, क्योंकि आप देख सकते होंगे 2020 में, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 2020 में 94 और 2021 में 100, यानी कि अपोजिट, यानी कि जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा यानी कि वो नेगेटिव जा रहा है और जितना कम होगा वो पॉजिटिव यानी कि वो अच्छा माना जाता है। दोस्तों, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे इसी के ऊपर। फिलहाल ये समाचार में क्यों है, न्यूज़ में क्यों है दोस्तों, तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 एडिशन वाज हैज रैंक्ड इंडिया एट 101 पोजीशन आउट ऑफ टोटल 116। गाइज, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है क्या, ये दो पॉइंट क्या इंपॉर्टेंट है कि भाई 116 कंट्रियों में, गाइज 116 कंट्रियों में कौन सा रैंक है इसका, 101वां रैंक है। यानी कि इसके बाद केवल 15 कंट्रियां बची हैं, जो हम लोग 94th हुआ करते थे, कम होना चाहिए, हम लोग यहाँ पे बढ़ रहे हैं, यानी कि ये हमारे लिए निगेटिव जा रहा है। और पूरे विश्व में इस बात की जा रही है कि इंडिया में हंगर इंडेक्स का ये इतना गंदा रिपोर्ट। सो गाइज, उसी के ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, इसीलिए न्यूज़ में है। गाइज, अगर इसके सिग्निफिकेंस की बात करें तो दोस्तों, इंडेक्स प्राइस यानी जो ये सूचकांक है, यह दिखाता है दैट फूड सिक्योरिटी यानी कि जो भारत में खाद्य सुरक्षा है इज अंडर थ्रेट, यानी कि क्या है, तो ये डरावना है, कह सकते हो, अंडर थ्रेट ड्यू टू वर्सनिंग कॉन्फ्लिक्ट एंड ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। जो ग्लोबल क्लाइमेट में यानी जो और क्या हो रहा है, कह सकते हो जो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज हो रहा है और तो जो वर्सनिंग कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसकी वजह से वैश्विक जलवायु परिवर्तन के कारण खाद्य सुरक्षा खतरे में है। कहाँ का, इंडिया का। ये कौन दिखा रहा है, ये इंडेक्स दिखा रहा है। कौन सा इंडेक्स, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। दोस्तों, ये इसका महत्व है, यानी कि ये इंपॉर्टेंस है, ये बता रहा है कि इंडिया की जो सिचुएशन है थोड़ी वर्स्ट होती जा रही है, खराब होती जा रही है, चाहे वो वर्सनिंग कॉन्फ्लिक्ट हो या फिर ग्लोबल क्लाइमेट चेंज की बात की जाए, जो भी कह लो, इसकी वजह से खाद्य सुरक्षा खतरे में है। दोस्तों, अगर हम पैरामीटर
पैरामीटर्स की बात करें तो आपको यहाँ पे पैरामीटर्स बहुत सारे दिख रहे होंगे और इनफैक्ट पिक्चर्स में दिख रहा होगा आपको। हम यहाँ पे यही चीज बात कर रहे हैं गाइज। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अंडर नरिशमेंट। अंडर नरिशमेंट की बात करें, इसको हिंदी में बोलते हैं अल्प पोषण। क्या बोलते हैं? अल्प पोषण। ये आपको ध्यान रखना है, ये कैटेगरी आपको याद रखनी है, अल्प पोषण। चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड वेस्टिंग की बात करें, ऐसे बच्चे जो 5 साल से कम के हो, यानी 5 ईयर्स के कम एज के हो। 5 माइनस मतलब 5 साल से कम, ठीक है, 5 साल से कम एज के हो और जिनका वजन लंबाई के हिसाब से कम हो, यानी कि जिनकी हाइट क्या हो, जिनकी हाइट जो जिनकी लंबाई के हिसाब से कम है, यानी कि जो वजन ऐसे बच्चों का जिनका वजन जो है, ठीक है, यानी कि जिनका वेट, ऐसे लिख लो, सॉरी यहाँ पे स्पेस कम है थोड़ा, ठीक है, हम आपको बता दे रहे हैं, आपको याद रहेगा। चाइल्ड वेस्टिंग का मतलब ये होता है दोस्तों कि ऐसे बच्चे, ऐसे जो 5 साल से कम उम्र के हैं और जिनका वजन यानी जिनका वेट उनकी हाइट के हिसाब से क्या हो, कम हो, हाइट के हिसाब से कम हो। ये बिल्कुल कुछ इस तरह से आप ये देख सकते हो आपके, ये आप चाइल्ड वेस्टेड या वेस्टिंग की बात करें तो ये आपको दिख रहा होगा। चाइल्ड स्टंटिंग की बात करें दोस्तों तो चाइल्ड स्टंटिंग का मतलब 5 साल से कम उम्र के बच्चे, यानी कि 5 माइनस, यानी कि 5 साल से कम उम्र के बच्चे, ठीक है, ऐसे बच्चे जिनकी उम्र के अनुसार लंबाई कम है, यानी कि जिनके एज है, ठीक है, जैसे सपोज 2 साल 3 साल के हैं, बट उनकी क्या है, लंबाई, एज के हिसाब से लंबाई कम है दोस्तों, वो बोला जाता है चाइल्ड स्टंटिंग। और चाइल्ड मोर्टेलिटी की बात करें दोस्तों तो बाल मृत्यु दर की बात करें तो 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर, यानी कि जो 5 नेगेटिव, यानी कि 5 साल से कम उम्र की बात करें, इसमें मृत्यु यानी कि डेथ की जो बात की जा रही है, मोर्टेलिटी की बात की जा रही है, बच्चों के डेथ की यहां जो बात की जा रही है उसकी। तो गाइस ये 4 पैरामीटर्स हैं जो आपको ये बताता है कि क्या एक्चुअल में है और क्या क्या ये आपको इसी में रैंकिंग दी जाती है इंडिया को, यानी कि इंडिया को रैंकिंग मिला है अंडर नरिशमेंट में, चाइल्ड, यानी कोई भी कंट्री होगी इन चारों पैरामीटर्स में आपको क्या मिलेगा, तो रैंकिंग दी जाएगी कैसे क्या क्या है। अल्प पोषण यानी खाना खा तो रहे हैं लेकिन उनको भरपूर पोषण नहीं मिल रहा है, कह सकते हैं दाल चावल खा रहे हैं तो केवल एक ही चीज मिल रहा है। अब आपको लगेगा सर और यहाँ पे क्या मिल सकता है, तो गाइज आपने देखा होगा सर्व शिक्षा अभियान और स्कूल चले, हम बहुत सारे ये लाया गया था, आपने देखा होगा ना, ये चलता रहता टीवी में और सरकारी स्कूलों में, आपने देखा होगा मिड डे मील दिया जा रहा है स्कूलों में, मिड डे मील, इसमें आपने देखा होगा अलग अलग दिन का अलग अलग खाना भी है। आपने देखा होगा एक दिन खिचड़ी मिलता है, एक दिन क्या मिलता है, दाल चावल मिलता है, एक दिन सब्जी मिलती है, सीजनल सब्जी होती है, एक दिन अंडा दिया जाता है, एक दिन आपको मिठाई दी जाती है, यानी कि इससे क्या होता है कि आपको भरपूर पोषण मिले सब कुछ, लेकिन कुछ जरूरी नहीं सबको ये मिल पाए। तो गाइस अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड वेस्टिंग आपको हम बता दिया, स्टंटिंग, चाइल्ड मोर्टेलिटी आपने जानी गई, ये सब पैरामीटर्स है गाइस जिसके अंतर्गत ये पॉइंट आउट किया जाता है। फिर गाइस अगर हम बात करें अबाउट की, इसके बारे में बात करें, यानी कौन तैयार करता है, प्रिपेयर्ड बाय गाइस, जिसको हम लोग बोलते हैं मेरे दोस्तों प्रिपेयर्ड बाय, किसके द्वारा ये तैयार किया जाता है। सो दोस्तों अगर हम बात करें, द रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड ज्वाइंटली बाय आयरिस मतलब वही आयरलैंड एड एजेंसी कंसर्न वर्ल्ड वाइड, यानी कंसर्न वर्ल्ड वाइड, ये आप देख सकते होंगे कंसर्न वर्ल्ड वाइड, एंड जर्मन ऑर्गेनाइजेशन वेल्ट हंगर, गाइस वेल्ट हंगर हेल्प, ये इन दोनों के द्वारा ये तैयार किया जाता है, ठीक है, ये प्रिपेयर किया जाता है। सो गाइस आपको ये ध्यान रखना है क्या कि ये किसके द्वारा, यानी कौन कौन तैयार करता है, तो एक आयरिस है दोस्तों, ठीक है, आयरिस, और एक कौन सा है तो आपको बताना है, एक है जर्मन ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है क्या, जिसका नाम है टोटल का टोलर, ठीक है, वेल्ट हंगर हेल्प जिसको आप कह सकते हो। तो इन दोनों के द्वारा क्या किया जाता है, तो दोस्तों ये तैयार किया जाता है, ये रिपोर्ट तैयार किया जाता है, यानी कौन, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ग्लोबल हंगर इंडेक्स इन्हीं के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। अच्छा बात करते हैं दोस्तों इसका मैथोडोलॉजी की, तो इसका मैथोडोलॉजी क्या है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स डिटरमाइंस हंगर ऑन अ 100 पॉइंट स्केल, यानी कि 1 से लेकर 100 तक इसका पॉइंट स्केल होता है, वेयर 0 इज द बेस्ट, यानी 0 बेस्ट है और 100 यहां पे रहा तो बेस्ट पॉसिबल स्कोर, नो हंगर, यानी कि यहां पे आएगा नो हंगर आपका, ठीक है। और दोस्तों 100 इज द वर्स्ट, ये सबसे बेकार माना जाता है, सबसे वर्स्ट माना जाता है दोस्तों
हंगर की जो कह सकते हो ये जो पॉइंट स्केल है, ये जो पॉइंट स्केल है, इस पॉइंट स्केल में 0 से लेकर 100 तक होता है। और 100 में 0 में मतलब क्या, 0 मतलब नो हंगर और 100 मतलब वर्स्ट कैटेगरी। गाइज आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये तो आपको ये जो जिससे गणना की जाती है कितनी रैंकिंग कितना पॉइंट आया। दोस्तों अगर हम बात करें केस ऑफ इंडिया की, इंडिया में जो केसेस है दोस्तों इसकी बात करें, तो इसकी बात करना हो तो इंडिया इज ऑल्सो अमॉन्ग 31 कंट्रीज वेयर हंगर हैज बीन आइडेंटिफाइड एज सीरियस। दोस्तों इस सीरियस को हम लोग बोलते हैं, आपको याद का, इस सीरियस कैटेगरी को हम लोग बोलते हैं, कह सकते हो आप बिल्कुल, जिसको हम लोग एक कैटेगरी यूज करते हैं, इस कैटेगरी को हम लोग बोलते हैं, आप लोग पढ़े होंगे कहीं से, इसको बोला जाता है अलार्मिंग कैटेगरी। गाइस कौन सी कैटेगरी, अलार्मिंग कैटेगरी। अलार्मिंग मतलब यानी जो चेतावनी, यानी जो अंडर थ्रेट कह सकते हो वो कैटेगरी है। अगर हम बात करें पड़ोसी देशों की बात करें तो दोस्तों ये सारे पड़ोसी देश आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, हम आपको नाम टिक कर दे रहे हैं, जैसे आप दिख रहे होंगे नेपाल है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, यहां पे इंडिया नाम आ रहा है, ये आपका इंडिया, ठीक है। तो दोस्तों अगर हम बात करें नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इन सब की बात करें तो दोस्तों ये भी अलार्मिंग, आप देख सकते हो ये भी अलार्मिंग कैटेगरी में है, लेकिन इंडिया इनसे भी पीछे है। ये बहुत बहुत डरावनी बात है, ये बहुत बड़ा मुद्दा रखता है, ये बहुत बड़ी बात है। अगर इंडिया 94 रैंक पर होता लास्ट ईयर की तरह तब भी अलार्मिंग कैटेगरी में आता, बशर्ते दोस्तों कहने का मतलब यहां पे हम अपने पड़ोसी देश जो हमसे छोटे हैं उनसे भी हम पीछे आ गए, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है। अगर हम बात करें तो दोस्तों इसके लिए अभी हमने आपको बोला ना, कपिल सिब्बल जो कांग्रेस के नेता हैं, इन्होंने, सिब्बल ने ट्वीट भी किया, हम यहाँ ट्वीट लगा नहीं पाया, सॉरी, बशर्ते हम आपको बता दें, इन्होंने लिखा था कांग्रेचुलेशन मोदी जी फॉर इरेडिकेटिंग पॉवर्टी हंगर, मेकिंग इंडिया ग्लोबल पावर फॉर आवर डिजिटल इकोनॉमी सो मच मोर। और इन्होंने फिर नीचे लिखा 2020 में इंडिया की जो रैंक थी वो 94 थी और 2021 में इंडिया की रैंक 101 है। बिहाइंड, उन्होंने बाद में लिखा बिहाइंड बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड नेपाल, यानी कि ये सबसे बड़ा मुद्दा होता है दोस्तों हमारे लिए कि हम लोग इन देशों से भी पीछे हैं। अगर गाइज हम बात करें इसको स्कोर में गिरावट कैसे आई है, ये सबसे बड़ी बात है यहाँ पे। तो गाइज हमने आपको जैसा कि बताया ये सब है। और तो और अगर हम बात करें भारत में चाइल्ड वेस्टिंग, यानी कि कह सकते हो ऐसे जो हम लोग बात करें थे अभी, चाइल्ड वेस्टिंग की बात करें, चाइल्ड वेस्टिंग की बात करें, चाइल्ड वेस्टिंग होता क्या, अभी हमने आपको बताया 5 साल से कम उम्र के ऐसे बच्चे जिनकी वजन लंबाई के हिसाब से कम है। तो ऐसे बच्चों की बात करें 1998 में अगर आंकड़ा उठाएं, 1998 से 1998 से 2002 के बीच में इंडिया की जो परसेंटेज की अगर बात करें 1.1% हुआ करता था। लेकिन दोस्तों ठीक है, जो बढ़कर 2016 से ऐसे आतना 2016 से 20 के जो बीच था ये बढ़ गया, कितना हो गया 17.3%, जो कहा जा रही है ज्यादा माना जा रहा है, जो कह सकते हो कि पहले से ज्यादा, यानी कम होने के बदले यहां पे बढ़ रहा है। ये हमारे लिए दोस्तों क्या है, ये निगेटिव इंपैक्ट शो करता है। और हमारे बाद 15 कंट्रियां हैं जिसका कोई मान लो इनका आना तो समझ में आता है कि चलो ठीक है, इंडिया है तो इनसे वैश्विक तौर पर इंडिया बड़ा बनने जा रहा है, उसके लिए ये इंडिया की ये बात हजम नहीं हो रही लोगों को। जैसे इसके बाद इंडिया के बाद कौन आता है, 102 रैंक पर कौन है, तो पापुआ न्यू गिनी है 103 पर। अब बताओ अफगानिस्तान जैसे 103 नंबर पे, इंडिया से बस 2 अंक पीछे हैं, 2 रैंक। नाइजीरिया 103 पर है, कांगो 105, मोजाम्बिक 106, सियरा लियोन 107, फिर आते हैं तिमोर लेस्ते, हैती, लाइबेरिया, मेडागास्कर, कांगो रिपब्लिक, चाड अफ्रीकी रिपब्लिक, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, यमन, देन सोमालिया, बहुत सारी कंट्रियां जो इसके बाद में आती हैं। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पे तो इंडिया 31 जो हंगर आइडेंटिटी यानी 31 कंट्रीज हैं, इसमें यहां से स्टार्ट हो जाता है। आप यहां तो जो ये आप देख रहे होंगे ना, ये जो पूरा यहां से स्टार्ट होता है, इसके अलावा बहुत सारे कंट्रियां हैं, लगभग 31 ऐसे कंट्रीज हैं जो इनको अलार्मिंग कैटेगरी में रखा गया। दोस्तों अलार्मिंग मतलब क्या, अंडर थ्रेट, बस ऐसे समझ लो, जो इंडिया के लिए बहुत बुरा है, यानी कि इनफैक्ट जो कंट्रियां इसमें है वो नेगेटिव माना जाता है इसमें, ठीक है। और ये यानी भुखमरी की कंडीशन कह सकते हो, इंडिया में भुखमरी है, बस ऐसे समझ लो, लोग भुखमरी से मर भी सकते हैं, ये वाली कैटेगरी कह सकते हो आप। गाइस फिर बात करें, इंडिया वाज आल्सो बिहाइंड द मोस्ट नेबरिंग कंट्रीज, जैसा कि हमने आपको बताया इंडिया अपने पड़ोसी देश जो सटे हुए देश हैं उनसे भी पीछे, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो अगर हम बात करें नेपाल, ऐसे बात करें नेपाल, ठीक है, बांग्लादेश, फिर पाकिस्तान जो भी है, इसके अलावा फिर बांग्लादेश, म्यांमार भी है इसमें, म्यांमार का थोड़ा रैंकिंग अच्छा है, ठीक है। तो ये सब आते हैं इसमें, इन सब से पीछे है इंडिया।
इंडिया 2022 में, याद रखना मेरे दोस्तों, 2022 में इसका क्या, 20 में इसका क्या रैंक था, 94, और 2021 में इसका 101। जो निगेटिव जा रहा है, टोटल कितनी कंट्रियां हैं, 116 में से 101 रैंक है इंडिया का। सो गाइस बहुत बड़ी बात है। आप देखोगे डाउनवर्ड में जा रहा है ये ट्रेंड, आपको दिख रहा होगा इंडिया रैंक ओवर टाइम शुरू से लेकर 16, 17, 18। तो आप 16 में देख सकते होंगे 97 था, 17 में दोस्तों ये कितना था, 17 में 100 था, 18 में कितना पहुंचा था, तो 18 में कह सकते हो 103 था, 3 पर था ये। 19 में कहाँ पे था, 102 पे था। 20 में कहाँ पे था, तो 20 में आप देख सकते होंगे 94, और 21 में कहाँ पे आ गया, तो आप देख सकते होंगे यहाँ पे। तो गाइज ये हमारा ये बहुत कह सकते हो हमारे लिए क्या है, बहुत बुरा है, जिसके लिए अभी बवाल चला पड़ा है, लोग ट्विटर पे ये बवाल चल रहा है। सो एनीवे, और जो इंडिया हमेशा से ग्लोबल पावर बनने का दावा कर रहा था, ये कपिल सिब्बल का स्टेटमेंट था, भूख मिटाने गरीबी मिटाने के लिए, तो उनका स्टेटमेंट था जो न्यूज़ में है। सो गाइज इसीलिए हमने आपसे डिस्कस किया ये सारी चीज़ें, ताकि आपको पता चल सके हम किसके ऊपर बात कर रहे हैं। और दोस्तों एक चीज़ और, अगर आप बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप बैंक महापैक देख सकते हो 6 मंथ का, अभी डबल वैलिडिटी भी चल रही है। डबल वैलिडिटी मतलब दोस्तों क्या, कि अगर आपका 6 मंथ ले रहे हो आप, तो 6 मंथ एक्स्ट्रा मिल रहा है आपको। तो आप ये देख सकते हो 12 मंथ का भी ऐसे है और 24 मंथ का भी ऐसे हैं। और दोस्तों आपका अभी IBPS क्लर्क का फॉर्म आ चुका है, आप फॉर्म भर सकते हो, और IBPS क्लर्क के बैच भी स्टार्ट हो रहे हैं, जो 19 अक्टूबर से ऑफिशियली स्टार्ट हो जाएगा पेड बैच। ठीक है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। और दोस्तों बैंक PO क्लर्क के बैचेस तो आपके प्री वाले चले रहे हैं, तो आप प्री प्लस मेंस ले सकते हो, कंप्लीट बैच चाहो तो आप प्री ले सकते हो, और यूज कोड Y307 फॉर अप टू 80% तक का ऑफ। गाइस अप टू 80% का ऑफ। सो दोस्तों ऐसे जानकारी के लिए और सारे अपडेट के लिए हम आपसे जुड़े रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, बाय, टेक केयर। और दोस्तों डेली बैंक की क्लास के लिए रात के 10 बजे लाइव आना ना भूलना, डेली के डेली बैंकिंग, करंट अफेयर और स्टैटिक के लिए। थैंक यू दोस्तों, हर हर महादेव।